राजेश जी सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन बार बार वही सवाल पूछा जा रहा है, आपकी पुलिस के हाथ खाली के खाली हैं। 4 दिनों की रिमांड आज मिली है, वही दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कई ऐसे सुलझे सवाल हैं जिसको यहां पर तमाम गेस्ट भी खड़े कर रहे थे कि अगर वो मुस्लिमाबाद, इलाहाबाद को, प्रयागराज को बना रहा था तो आपकी पुलिस को खबर ही नहीं थी। तो यहां पर तो बहुत सारे सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस को लेकर खड़े हो रहे हैं जो जायज भी हैं। राजेश जी, देखिए, अतीक अहमद को अतीक अहमद बनाने वाली समाजवादी पार्टी है। अनेक बार उसको विधायक बनाया, सांसद बनाया, और उसके अपराध में साथ निभाने का काम, संरक्षण देने का काम यदि किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। विक्रम सिंह जी कई सारे प्रश्न उठा रहे थे। एक प्रश्न उसमें यह भी उठता है कि उनको संरक्षण दे करके इतना पैसा उन्होंने कमाया, और जब वो कोर्ट के सामने ट्रायल हो रहा था, पहली बार उसका ट्रायल शुरू हुआ, एक केस में उसको सजा हो गई, उसकी रिमांड मिली। जैसे ही रिमांड शुरू हुई और वो अपना मुंह खोलना शुरू कर देता, तो मुझे लगता है बहुत सारे जो संरक्षणदाता राजनीतिक लोग थे उनके चेहरे बेनकाब होने वाले थे, इसलिए उसकी हत्या करा दी गई हो। गिरिराज सिंह जी जो कह रहे हैं, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुझको लगता है कि संरक्षणदाताओं ने जो उसकी काली कमाई को हजम करना चाहते थे, जैसा विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, वही इस पूरे केस में शामिल लेने के लिए इसकी जांच हो रही है। न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, SIT जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और दूसरी बात कहूंगा मैं, असद उसका बेटा था, उमेश पर गोली चलाते हुए पूरी दुनिया ने देखा उसको, किस तरह से वो गोलियां चला रहा था और किस तरह ट्रेंड होकर के आया था। वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, और मुठभेड़ होने के 10 मिनट के अंदर अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है कि ये मुठभेड़ फर्जी है। मैं ये जानना चाहता हूं, देश ये जानना चाहता है कि कौन सी सैटेलाइट अखिलेश यादव जी के मकान पर लगी हुई है जो ये देख रही थी कि ये फर्जी मुठभेड़ है। और यदि आपके पास वो सैटेलाइट लगी हुई है तो 2 दिन पहले आदित्य राणा भी मारा गया था पुलिस मुठभेड़ में, वो भी अपराधी था, वो भी इनामी था, उसका भी ट्वीट कर देते हैं। आपको केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है, आपको केवल मुसलमानों के वोट हासिल करने, तो ये पुलिस मुस्लिम कॉलोनी बना रहा था, मारे जा रहे राजेश चौधरी जी, ये जांच का विषय है। गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए न्याय व्यवस्था है ना। ये क्या है कि मुठभेड़ में 2 दिन पहले वो मार गिराया गया, उसके बाद ये मार गिराया गया, उसके बाद किसी और का नंबर होगा। इसको लेकर आप अपनी पीठ कैसे थपथपा सकते हैं? फिर न्याय व्यवस्था, न्यायालय का क्या काम है? उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस पे कोई गोली चलाएगा तो उसके लिए माला थोड़ा ना फैलाएंगे। बोला तो समय तो दीजिए। हथियार किस लिए होते हैं पुलिस के पास? इसीलिए होते हैं, कोई अपराधी अपराध कर रहा है और पुलिस पे गोलियां चला रहा है तो गोली का जवाब तो उत्तर प्रदेश पुलिस गोली से ही देगी, लड्डू खिला के थोड़ा ना देगी। बोलिए अनुराग भदौरिया जी, गोली का जवाब वो बोल रहे हैं, गोली से ही देगी ना, गोली से तो देने जाएगी नहीं। ठीक है, हरे कुत्ते वाले ही तो अपराधी हैं। ठीक है राजेश, अब रंगों पर नहीं जाते हैं, प्रवचन करने वाले रंगों पर नहीं जाते हैं। जवाब सुनिए प्लीज राजेश चौधरी जी, लगातार ये जवाब सुनिए राजेश जी प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, गोली का जवाब गोली से ही, गोली से नहीं। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से साफ साफ कह दिया कि कानून व्यवस्था संभालना मेरे बस की बात नहीं है। यही बोला ना उन्होंने कि शायद मरवा दिया हो, इसके मतलब यहाँ कोई किसी को मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुलिस कस्टडी में है तो भी आपकी हत्या हो सकती है, और पुलिस सुरक्षा मिली है तो भी आपकी हत्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अपराधी बेलगाम है, बेखौफ है, बड़ी आराम से मार सकते हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं ना कि मरवा दो, माने कोई किसी को मार सकता है। तो आप उत्तर प्रदेश को क्या बनाना चाहते हो? क्या यही उत्तर प्रदेश बनाना चाहते थे? राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनुराग जी को बोलने दीजिए, उसके बाद में आपका ऑडियो आप करूंगी। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा ना राजेश जी। अनुराग जी की बात हो जाएगी, आपकी आवाज नहीं ऑन एयर। बोलिए अनुराग। नहीं, आप चाहते रोडों पे गोलियां चले? ये उत्तर प्रदेश की परिकल्पना हमने नहीं की थी कि हमारा उत्तर प्रदेश का युवा ये सोचेगा कि हम लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहते हैं। इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझिए। हम तो अपनी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर उमेश पाल की घटना हुई तो हमने सदन और सदन के बाहर आपको चिताया। अगर कोई घटना होती है, चाहे वो जालौन की घटना हो, तब भी आपको चिताते हैं, आप मानते नहीं हो। अगर हमने बोला था कि आप सदन के अंदर में आपराधिक मुकदमे वापस मत कीजिए, लेकिन आपने आपराधिक मुकदमे वापस किए नेताओं पे, जिसकी वजह से आज अपराधियों के मन में ये जाता है कि अगर हम कुछ भी घटना करेंगे तो मेरे आपराधिक मुकदमे वापस हो जाएंगे। ये चिंता का विषय है। तब भी हम लोगों ने टोका था। हमने तब भी टोका था जब हाथरस की घटना हुई थी, आप सजा दीजिए इनको, जो लोग जिम्मेदार हैं। हमने तब भी टोका था कि जिस तरह की घटना हो रही है लखीमपुर खीरी में, आखिर हिम्मत कैसे आई है? इस पे आपको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, आपको बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए। तब भी आपने नहीं सुना। एक ही टॉपिक पे रहते हैं, इधर उधर भटक जाएंगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कि किस पर डिस्कशन करने के लिए बैठे। मैं आपके पास विशाल जाऊंगी, एक बार वारिस पठान जी की बात हो जाए पहले। ठीक है अनुराग जी, वारिस पठान जी। देखिए चित्रा जी, अभी हम सुन रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने यह कहा कि गोली का जवाब तो गोली से ही दिया जाएगा।
मतलब ये तो वायलेंस चाहते हैं। मैं तो चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट इस बात का सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। तो फिर कोर्ट कचहरी कानून सबका क्या करेंगे हम? बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी कानून को, लॉ एंड ऑर्डर का सबका खत्म कर दीजिए ना। वकीलों को घर भेज दीजिए, जजों को घर भेज दीजिए। अरे वो पुलिस वालों पर गोलियां चलाएगा तो पुलिस वाले क्या मेरा आवाज आ रहा बोलेंगे? चित्रा जी आपको? उस समय बोलने जाएंगे वो ये बातें कह रहे थे। वारिस पठान जी ट्विस्ट नहीं देते हैं मामले को। अब मेरी आवाज आई क्या आपको वारिस जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरा आवाज आपको? आ रहा है चित्रा जी? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, आवाज आ रही है। हाँ, अभी आपकी आवाज मुझे आई चित्रा। वो कह रहे हैं पुलिस हाँ, वालों चित्रा पर जी, आपराधिक मैं ये गोलियां बोल रहा बरसाएंगे था, तो सॉरी, पुलिस मेरा वाले कट क्या गया था करेंगे? लाइन। और उमेश पाल हत्याकांड में भी तो 2 पुलिसकर्मियों की जान गई थी ना, 30 साल से कम उम्र की थी। पुलिस दोनों की को उम्र। गन क्यों दिया गया? सुनिए, आतिक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे एडिकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टेट गवर्नमेंट से पूछा, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम इसको एडिकेट सिक्योरिटी देंगे, इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इतना होने के बाद आतिक अहमद को जब 3 दिन पहले कोर्ट में लाया गया था, उसके ऊपर किसी ने बोतल से हमला किया था। ये सब देखते के बाद, मद्देनजर रखते हुए सारी बातों को, उनकी सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्यों एडिकेट सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई? और रात को गेट के बाहर गाड़ी खड़ा करके अंदर ले जाने की जरूरत क्या पड़ गई थी इनको? तो पुलिस के पास गन था, मशीन गन था, गोलियां चलाते जा रहे। डिजार्म करने की मैं बात कर रहा हूं, मैं गोली मार के हत्या करने की बात नहीं कर रहा हूं पुलिस वालों को। मैं कहता हूं आप गोली मार सकते थे, पैर में रोक सकते थे, हो सकता है किसी की जान बच जाती, हो सकता है जान बच जाती तो पता चल जाता कि तो कौन इसीलिए है पूरे कुछ षड्यंत्र के पुलिसकर्मियों के पीछे, खिलाफ एक्शन कौन है हुआ है माफिया, वारिस पठान कौन जी। है जो चाहता है कि आज देश ही के ये खबर नागरिकता सामने आई फैले। है कि कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन से एक्शन नहीं, भी उनको हुआ निकाल है। देना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ सस्पेंशन से एसआईटी का काम भी नहीं गठन चलेगा। इसलिए किया गया है। चित्रा जी, इसी वजह से सस्पेंशन काम नहीं इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जारी है ना पूरे मामले पर। उनको निकाल कर उनके ऊपर एडमिटमेंट टू मर्डर का केस लगना चाहिए, एबेटमेंट टू मर्डर का केस चलना चाहिए उन पुलिसकर्मियों के ऊपर जो रात के वक्त वहां पर लेके गए। और हम तो वीडियो भी देख रहे हैं ना। अरे अभी आप बोल रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से नहीं हो सकता है, और फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गोली का जवाब गोली से पुलिस वालों ने क्यों नहीं दिया? फिर ये दोहरा बयान क्यों वारिस पठान जी? पैर पे गोली मारना चाहिए। मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, रूल ऑफ गन की बात नहीं कर रहा। पुलिस को बंदूक क्यों दिया है? फिर पुलिस को बंदूक दिया है, पैर पे आप गोली मार सकते हो सामने वाले को डिजार्म करने के लिए। वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर बैठे हुए आपके चैनल पे, उनको आप पूछ सकते हो। अगर कोई गोली मारा तो पहले हवा में फायर करो, फिर पैर पे फायर करो, और उसके बाद जान पे आ गई तो मारो। लेकिन विक्रम सिंह जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। विशाल जी, इसके बाद में फौरन आएंगे आपके पास। देखिए, पुलिस कानून से चलती है और कानून वारिस पठान साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस धारा 96 से लेकर धारा 106 इंडियन पीनल कोड, वो तब तक है जब तक हम अपनी या किसी अन्य की जान और माल बचाने के लिए न्यूनतम बल प्रयोग करेंगे, न्यूनतम। लेकिन जो शब्द केस डायरी में साहब वारिस पठान साहब जानते हैं, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट। अब अगर हमको सरकार ने हथियार दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि अपनी दूसरे की जान और माल की हिफाजत में, और वो ये हो सकता है हवा में फायरिंग करना, हो सकता है कि पैर में मारना, और हो सकता है कि 5 गोली छाती में मारना पड़े, तो उससे भी गुरेज नहीं है अपने को बचाने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए। ये क्वांटम ऑफ फोर्स जो है, ये मौके पे जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है या जिसके ऊपर हमला हो रहा है, वो इसका फैसला करेगा। केस डायरी में ये अमूमन यही कहा जाता है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब। वारिस पठान साहब ही हम लोगों को सिखाते हैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। गैर मुनासिब नहीं, मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया गया। अब इतनी होशियारी की हमको तो आती नहीं कि मुनासिब और क्या होता है गैर मुनासिब, लेकिन चूंकि मुनासिब चोट इतना अच्छा लफ्ज कोई हो नहीं सकता। की इजाजत देता है विशाल जी, एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। बस क्या ये माना जा सकता है कि जो भी हत्यारा होगा, जो हैंडलर होगा इन तीनों कातिलों का, वो उसका सच सामने आएगा देश का, देश के भीतर? चित्रा जी, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का राज कायम हुआ है, संगठित अपराध दम तोड़ रहा है, सच सामने आएगा बिल्कुल नीर चीर के साथ। और दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यही बार बार ये कह के कि पुलिस ने ये क्यों नहीं किया, पुलिस ने वो क्यों नहीं किया, तो जितने लोग संवेदना रखते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो भी एक बार सवाल पूछ लें कि जब 2005 में राजू पाल की घटना हुई थी, तब यहाँ तो 40 सेकंड की बात की जा रही है, 40 मिनट या 1 घंटे तक तब भी तो पुलिस नहीं आई थी। तब क्या सवाल नहीं बनता है? बार बार पुलिस को दोष देना, और जो 13 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश में मारे जा चुके हैं और लगभग 1047 घायल हुए हैं, उनकी बात नहीं की जाएगी। पुलिसकर्मी का अपना मानवाधिकार नहीं होता? और जो 5096 अपराधी जेल की सलाखों के पीछे आए हैं, वो क्या जो है आंकड़े गलत हैं? और एक बात और, बात क्या है चित्रा जी कि जिन्होंने तुष्टीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सारी चीजों को, अपराधियों को पुष्पित पल्लवित किया है, मैं बार बार उनसे ये सवाल कहता हूं कि आप आने वाली जनरेशन को कौन सा लेसन देना चाहते हैं? अपराधी को अपराधी कहना स्वीकार कीजिए, वहां पे धर्म लाना, वहां पे जाति लाना, वहां पे वर्ग लाना, इस चश्मे से देखना बंद कर दीजिए।